हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे 2020 का सीडीपी। ठीक है, लेवल 2 हमने लिया है यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे आपका सीडीपी का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा थोर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। तो यहाँ पे प्रमुख नियम बताना है। हमें पता है कि जो अभ्यास का नियम है वो प्रमुख नियम है, प्रभाव का है वो भी है, तत्परता का है वो भी है, बट जो सामान्यीकरण का नियम है वो हमारा प्रमुख नियम नहीं है, वो हमारा गौण नियम है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सेकंड। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेयर एवं स्लोवेनी। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मेयर एंड स्लोवेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों को जानने के प्रयास पर आधारित है। थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड्स चेस्टोलमैन ने। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। फंक्शनलाइजेशन के जो प्रोपाउंडर है वो हमारे कौन थे, वो हो जाएंगे हमारे विलियम जेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है। सिक्स का आपका आंसर हो जाएगा 2। ये आपकी जो है वो इनिएट मोटिव है, भूख। बाकी 3 आपके वो क्या है भाई, आपके बाह्य कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका आ जाएगा आप भी वयसंधि काल यानी कि पुबर्टी एज में। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है आपका, क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी हमारी, उसका अन्य नाम और क्या है भाई हमारा, इसको बोलते हैं टाइप एस कंडीशनिंग। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, परिश्रमता बनाम हीनता व अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है। नाइन्थ का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 से 11। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो टेंथ का आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय या विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका बिहेवियरिज्म आ जाएगा, व्यवहारवाद। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो नहीं आ जाएगा आपका यहाँ पे इनटॉलरेंस यानी कि असहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी एक किसके लिए बनाई गई थी। तो भाई ये किसके लिए बनाई गई थी, 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए। ठीक है, 13 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 14 था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम, आपने सही ऑर्डर यहाँ पे बताना है, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे पहले आ जाएगा आपका प्रिपरेशन, फिर इंक्यूबेशन, फिर इंसाइट एंड देन वेरिफिकेशन। ठीक है, 14 का 3 ऑप्शन आ जाएगा। 15th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई इंसाइट। ठीक है, इंसाइट आपकी वो किसने दी थी भाई, कोहलर ने दी थी, वो इससे संबंधित नहीं है। 16th क्वेश्चन है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा भी आपका सैमुअल किर्क ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में ध्यान रखना, नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई आपका आंसर फोर्थ आ जाएगा, वुंट। ठीक है, 18th क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 18th का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पैरासाइकोलॉजी यानी अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, जीन प्याजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 11 से 15 वर्ष यानी कि फोर्थ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा।
20 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रैचमर द्वारा नहीं दिया गया है? ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भी कलात्मक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस्थेटिक। 22 क्वेश्चन है आपका, जीन प्याजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायत्ता अन्योन्यता का आयु समूह क्या है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 8 वर्ष का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यक्षीकरण प्रभाविकता, परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 20 से 35 वर्ष, यानी कि थर्ड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है? तो 25वां का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 3, 10 से 12 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा भाई आपका? यहाँ पे 4th आपका ऑप्शन हो जाएगा एस्थेटिक थिंकिंग, यानी कि सवलीन चिंतन। ठीक है, 27 का आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी 26 का यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, तो नहीं में आपका क्या आ जाएगा भी? अपसारी, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, और 27 का आपका आंसर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? ठीक है, तो नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? फ्रायड। 28 है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? पहले आपसे फंक्शनलिज्म का पूछा था विलियम जेम्स, और अब आपसे संरचनावाद के यानी स्ट्रक्चरलिज्म के पूछे गए हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा भी? विल्हेम वुंट हो जाएगा। ठीक है,